कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का बड़ा भरोसा। मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक मॉडल की तैयारी में कांग्रेस। कर्नाटक जीत का वही मत एमपी में भी दोहराएगी कांग्रेस। संगठन पर काम, स्थानीय मुद्दों पर जोर, कांग्रेस का तोड़। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है और कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपनाई गई अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला लिया है। जहां कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया और भारी जीत हासिल की। कर्नाटक में कांग्रेस कमीशन, भ्रष्टाचार, महंगाई और सांप्रदायिकता के मामलों पर बीजेपी को घेरने में सफल रही। सूत्रों की माने तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की रणनीति अपनाना चाह रही है। जाहिर है, दोनों राज्यों के कई पहलुओं में बहुत अलग होने के बावजूद दोनों ने ही हाल के दिनों में एक उथल पुथल भरे शासन को साझा किया और दोनों राज्यों में अपने विधायकों के बीजेपी में दलबदल के कारण कांग्रेस सरकार गिरा दी गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और 1.5 साल के भीतर सत्ता से बाहर होने के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति पर बड़े पैमाने पर बहस हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद सहित कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों ने पाला बदल लिया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई। इस बार राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों का कहना है यह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए गर्व की लड़ाई है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां वे आम चुनाव लोकसभा से ठीक पहले हारने का जोखिम नहीं उठा सकते, जो कि विधानसभा चुनाव के केवल 5 महीने बाद होगा। जिस तरह कर्नाटक ने इस बार बीजेपी नेताओं और वफादारों को पाला बदलते देखा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के वफादार लंबे समय से पार्टी के सदस्य, पूर्व विधायक और यहां तक कि पूर्व सांसद पाला बदल रहे हैं। जोशी का मालवा क्षेत्र, खासकर देवास जिले में काफी प्रभाव है। देवास के बागली और हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्रों में 3 बार विधायक चुने जाने के बाद जोशी का इस क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा बहुत मजबूत है। वह 2018 तक सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। जोशी के अलावा सागर से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई दीपेंद्र लारिया और हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी सहयोगी दीपक सरन भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि एमपी विधानसभा चुनाव से पहले वे सोशल मीडिया और डोर टू डोर अभियान के माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए कदम उठाएंगे। इन कथित घोटालों, गलत कामों और धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करेंगे, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट, लोकायुक्त की कार्रवाइयों और अन्य स्रोतों से पता चला है। गौरतलब है कि राज्य कैग की 2022 की रिपोर्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नियंत्रण वाले विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण कार्यक्रम में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 49 लाख पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। जांच से पता चला है कि दस्तावेजों में ट्रकों द्वारा हजारों किलोग्राम भोजन की ढुलाई दिखाई गई, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हालांकि आगे जांच करने पर पता चला कि विभागीय कागजातों में जिन ट्रकों के नंबर अंकित हैं, वे वास्तव में मोटरसाइकिल, ऑटो, कार और टैंकर हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी कई मोर्चों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें जाति आधारित लामबंदी, धार्मिक एकजुटता और पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को अलग अलग खुश करना शामिल है। यह अब देखना होगा कि कांग्रेस अपना संदेश जनता तक कितने प्रभावी तरीके से पहुंचा पाती है या फिर सत्ताधारी बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होती है।